आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है बच्चों वो होने वाला है इस बात को समझाने के लिए कि आप सबको पता है कि CUET नीट और जेई जो है उसका एग्ज़ाम जो है उसको लेके आपको पता होगा कि एक प्रपोज़ल आ गया है। और वो प्रपोज़ल ये है कि एक सिंगल एग्ज़ाम को जो है लेके बात की जा रही है कि भाई एक सिंगल एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाए। अब ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना पॉसिबल है, ऑल्दो ये इसका एडवांटेज क्या मिलेगा बच्चों को, इस वीडियो में इस बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। हेलो, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बच्चों देखो, होता क्या है कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम को करवाते हैं तो उसको करवाने की कुछ कॉस्टिंग आती है और वो खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है जब हम बड़े लेवल पे एग्ज़ाम करवा रहे होते हैं। और वो सारा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों के थ्रू, क्योंकि सारी की सारी जो फ़ीस वगैरह ली जाती है वो आप लोगों से ही ली जाती है। तो सबसे पहले चीज़, पहले क्या हुआ करता था, पहले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे वो सारे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे। मतलब उसमें क्या होता था कि मतलब जैसे IP का अलग होता था, DTU का, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अलग होता था, IIT का अलग होता था। इस तरह से सब यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम पहले जो है अलग अलग हुआ करते थे। फिर लेटर ऑन जो है कोर्ट में बीच में इंटरवीन किया और किसी ने PIL भी डाली और इस तरह से जो है वो बाद में धीरे धीरे करके इसको यूनिफिकेशन करने की कोशिश की गई। तो इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है वो JEE के नाम से जो है कर दिया गया कि सिंगल एग्ज़ाम होगा पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबका। इसी तरीके से मेडिकल का जो है नीट आ गया। पहले मेडिकल का ऐसा नहीं होता था, एम्स का अलग होता था। फिर दिल्ली अगर कुछ लोग पुरानी ऑडियंस है तो उनको पता होगा CBSE PMT होता था, CBSE प्री मेडिकल, DPMT होता था, दिल्ली प्री मेडिकल। ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये सब कुछ जो है यूनिफिकेशन हो गया, NTA के अंदर आ गया। और इस साल से बच्चों आप सबको पता है कि आपको जो आपका CUET है वो भी डेब्यू कर रहा है इस बार, और बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो है इस बार जो है CUET हुआ है। ये हम सबको पता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अभी सबसे बड़ा जो कंसर्न है बच्चों वो ये है कि अगर ये एग्ज़ाम का यूनिफिकेशन हो जाता है तो वो कितना कितना हद तक ठीक है और कितना बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। तो इसमें जो है मैं आपको कुछ बातें जो है क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जो है आपको जो है इसके एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ, डाउन साइड में उसके बाद में आप लोगों को बताऊँगा। कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। हम सबको पता है कि भाई अगर हम अलग अलग एग्ज़ाम्स देते हैं तो हम बार बार अलग अलग फ़ीस भरते हैं। यही रीज़न था कि यूनिफिकेशन किया गया था। लेकिन अभी जो है यूनिवर्सल यूनिफिकेशन करने की बात की जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही मतलब आइडियल लगती है कि हाँ ठीक है यार, एक एग्ज़ाम होगा, एक ही फ़ीस आपको भरनी है और बस सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ये एडवांटेज डेफिनेटली से पेरेंट्स को देखने को मिलेगा, क्योंकि उन पर बर्डन कम होगा अलग अलग एग्जामिनेशन फ़ीस भरे हो। कि आजकल अगर हम कोई भी एक फॉर्म भरते हैं तो अराउंड 1000 रुपीज़ का तो आराम से होता है। और अगर आप ऐसे कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरते, मैं खुद जब 12th में था तो मैंने खुद 12 अलग अलग फॉर्म्स भरे थे, तो मुझे 12,000 के अराउंड, उस टाइम पे भी 1000 के आसपास, कुछ 800-900 के आसपास जो था वो होता था। फिर हमें उसके बाद उसको पोस्ट करना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस पे जाके उसको स्पेशल स्पीड पोस्ट करना पड़ता था फॉर्म। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन पहले की आपको बात बता रहा हूँ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर ये थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो कम होगी। दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि जो स्ट्रेस है ना बच्चों के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स देने का, वो जो है वो कम हो जाएगा। कई सारे बच्चे हैं वो कहते हैं हमें ये वाला एग्ज़ाम भी देना है, ये वाला एग्ज़ाम भी देना है। ये बहुत बड़ा जो है स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर। एक ही एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम के बाद बच्चे फ्री हो जाएंगे। जितनी भी कैलकुलेशन, जितने भी यूनिवर्सिटी एडमिशन्स होंगे वो सारे के सारे एक सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू हो जाएंगे। ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात भी है कई लोगों के लिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट जो बात बच्चों को देखने को मिलती है, बहुत सारे क्लैशेस होते हैं बच्चों। यहाँ एक एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल VIT का जो है डेट क्लैश हो रहा है यहाँ मेडिकल के साथ में, बच्चे को दोनों देने हैं तो उसको एक मिस करना पड़ता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बच्चे के लिए कम हो जाती है, तो वो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम में पूरी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए जो एडमिशन है वो एक ही फॉर्म के थ्रू होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक बात बहुत अच्छी जो है इसमें ये होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, बच्चे कहते हैं कि सर उसका फिज़िक्स ईजी आता है, JEE का एग्ज़ाम है उसका जो फिज़िक्स है वो डिफ़िकल्ट आता है, तो फिज़िक्स का एक लेवल हो जाएगा, सबके लिए एक सिंगल लेवल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है इक्वल चैलेंज होगा हर किसी बच्चे के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी एट द सेम टाइम बच्चों को मिलेगी। तो इस तरीके से यूनिफिकेशन करने से एक डेफिनेटली से एक एडवांटेज बच्चों को देखने को मिलेगा। ये मेरे हिसाब से एडवांटेजेस हो सकते हैं। अब जहाँ तक बात है डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो वो भी हम एक बार कर लेते हैं, बिकॉज डाउन साइड भी हैं इसकी अपनी कुछ ना कुछ, और वो क्या क्या है एक एक करके बात करते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो कई सारे बच्चों को ये है कि मान लीजिए आपका एक एग्ज़ाम गलत हो गया, एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम गलत हो गया, तो दूसरी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम तो चलो अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये प्रॉब्लम लग रही है कि अगर मेरा एक ही एग्ज़ाम है, अगर वही गलत हो गया तो मेरे को अगला जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर वो मुझे अगले साल मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है कई सारे बच्चों को देखने को मिल सकता है। और क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी, और खुद पीयर प्रेशर भी रहता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है बच्चों। ये मेरा पर्सनल बिलीव है।
इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एनटीए फेस करने वाला है। जब आपको सिर्फ 10 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेना होता है तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको उसको स्लॉट्स में देना पड़ता है। जेई का हमने देखा कितने सारे स्लॉट्स डिवाइड करने पड़ते हैं। मेडिकल का जब एग्ज़ाम होता है तो आप सबको पता है ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ी ट्रबल करता है इतने बच्चों का एग्ज़ाम एक साथ कराना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इमेजिन करिए कि साइंस का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा, सब एग्ज़ाम जो है अगर यूनिफिकेशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं 43 लाख एस्पेरेंट्स है जो जिनका एग्ज़ाम जो है देना होगा, उनको किस तरीके से एनटीए जो है वो मैनेज करेगा एक ही दिन में एग्ज़ाम लेने के लिए, या कोई और प्लान अगर उनके पास होगा तो वो भी जानने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा इस चैनल के ऊपर। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इससे फ़ायदे इसके ज़्यादा हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग देखते हैं कि एक प्रपोजल है बच्चों, और अगर ये प्रपोजल आगे चल के अगर ये वैलिडेट हो जाता है तो डेफिनेटली से कुछ इंटरेस्टिंग होगा हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि बदलाव तो आ रहे हैं, चेंजेस तो आ रहे हैं। और इसके अलावा बच्चों बाकी मैं अपडेट आपको फर्दर मैं आपको देता रहूँगा इसके बारे में जो भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।